आज के लेक्चर में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे और वो है बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम। बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम कहता ये है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर आप कोई भी सीक्वेंस ले रियल नंबर्स की जो बाउंडेड हो, आपको मिल जाएगी उसमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने है। बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इसके लिए मुझे कुछ पुराने रिजल्ट्स का इस्तेमाल करना है। मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था उसका इस्तेमाल करेंगे। वो थ्योरम ये है कि एवरी सीक्वेंस इन आर हैज़ ए मोनोटोन सब सीक्वेंस। आप रियल नंबर की कोई सी भी सीक्वेंस ले लें, आपको उसकी मोनोटोन सब सीक्वेंस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर हमने ढूंढनी है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। मोनोटोन सब सीक्वेंस तो मिलती ही मिलती है, ये तो गारंटी है। हमें कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ढूंढनी है। क्या मोनोटोन और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कोई आपस में रिलेशन आज से पहले आपने प्रूफ की हो? जी बिल्कुल। उसके लिए भी हमारे पास एक थ्योरम है जो हमने लेक्चर नंबर 39 में प्रूफ किया था कि मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। अगर आपके पास मोनोटोनिक सीक्वेंस हो रियल नंबर्स की तो ये कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ बाउंडेड भी हो। हमने ढूंढनी है एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस हमें मिल जाया करती है मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम की हेल्प से। अगर वो जो हमें मोनोटोन सब सीक्वेंस मिलेगी, अगर वो मोनोटोन सब सीक्वेंस बाउंडेड भी हो जाए, मोनोटोन भी हो जाए और बाउंडेड भी हो जाए, तो फिर ये वाला थ्योरम हमें गारंटी दे देगा कि वो कन्वर्जेंट भी है। तो अगर हमें कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ढूंढनी है तो बेसिकली हम ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढेंगे जो मोनोटोनिक हो और बाउंडेड हो, क्योंकि मोनोटोनिक और बाउंडेड सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट हुआ करती है। तो हम कोशिश करते हैं इस सीक्वेंस की जो कि हमारे पास बाउंडेड है, एक ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढें जो कन्वर्जेंट हो और इस्तेमाल करें इन दो थ्योरम्स का। मैंने बता ही दिया है कि करना क्या है, वो जो बता दिया है बस उसको लिख लेते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक सीक्वेंस ले लेते हैं xn जो कि बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। बाउंडेड सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ करता है? बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब होता है कि उसकी हर टर्म का मॉडुलस किसी एक रियल नंबर से लेसर इक्वल है। ये जो हमने सीक्वेंस ली है जो बाउंडेड है, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, इसकी हमें मोनोटोन सब सीक्वेंस तो मिल ही जाएगी। तो बाय मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम xn हैज़ ए मोनोटोन सब सीक्वेंस। xn की एक मोनोटोन सब सीक्वेंस हमें मिल गई। हमें ढूंढनी है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर ये जो हमें मोनोटोन सब सीक्वेंस मिल रही है मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम की मदद से, फ़र्ज़ करें हम इसका नाम xn के रख लेते हैं। अगर ये मोनोटोन होने के साथ साथ बाउंडेड भी हो जाए तो इस थ्योरम के मुताबिक यही सब सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। क्या ये सब सीक्वेंस जो मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम के मुताबिक हमें मिली है जो मोनोटोनिक है, क्या ये बाउंडेड है? जी बिल्कुल, ये बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि जो सीक्वेंस हमें गिवन है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी हर सब सीक्वेंस जो है वो भी बाउंडेड ही होगी। क्योंकि xn बाउंडेड है तो जो xn के है ये भी बाउंडेड ही है। अब xn के बाउंडेड भी है, xn के मोनोटोन भी है और ये थ्योरम गारंटी दे रहा है ये सब सीक्वेंस क्या होगी, ये वाली सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होगी। हमें मालूम है कि बाउंडेड और मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब है ये xn के जो है वो कन्वर्जेंट है। हमने ढूंढनी थी एक सब सीक्वेंस जो क्या हो, कन्वर्जेंट हो, ऐसी सब सीक्वेंस हमने ढूंढ ली है। इसके अंदर हमने दो थ्योरम्स का इस्तेमाल किया है।
एक हमने इस थ्योरम का इस्तेमाल किया है कि किसी भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की मोनोटोन सब सीक्वेंस मिला करती है, और दूसरे इस थ्योरम का इस्तेमाल किया है कि मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आ गया 10 मार्क्स का, तो क्या हमें इतना सा लिखने पे 10 मार्क्स मिल जाएंगे, तो परेशान ना हो। अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक थ्योरम मुख्तसर लग रहा है और उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो जिन रिज़ल्ट्स को हम उस थ्योरम के प्रूफ में इस्तेमाल कर रहे हैं उन रिज़ल्ट का प्रूफ कर लिया जाए दरमियान में ही। तो अगर ये पेपर में 10 मार्क्स का आ जाता है, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है बाय मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम एक्सन हैज़ ए मोनोटोन सब सीक्वेंस, इसकी बजाय हम कह देंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले प्रूव ये करेंगे कि ये जो हमने सीक्वेंस लिया है जो बाउंडेड है, इसकी एक मोनोटोन सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है, यानी मोनोटोन सब सीक्वेंस का थ्योरम दरमियान में कर लेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें लिख लेंगे। तो हमने प्रूफ कर लिया है, क्या प्रूफ कर लिया है कि अगर आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस हो रियल नंबर्स की, उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिला करती है। तो बस लास्ट में इन बातों को लिख लेते हैं। एक्स एन के जो है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है बाउंडेड सीक्वेंस एक्स एन की, और चूंकि हमने एक्स एन कोई आर्बिट्रेरी बाउंडेड सीक्वेंस ली थी, इसका मतलब है हर बाउंडेड सीक्वेंस इन आर हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। बोल्ज़ोनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमने प्रूफ किया है कि बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। और आज जो दूसरा रिज़ल्ट हम प्रूफ करने लगे हैं वो क्या है, वो रिज़ल्ट ये है कि एक्सन बाउंडेड सीक्वेंस है, आर में एक्स कोई सा रियल नंबर है, और ये सीक्वेंस और ये रियल नंबर इनमें एक प्रॉपर्टी मौजूद है। एक्सन हमारे पास कोई सी बाउंडेड सीक्वेंस है, रियल नंबर की सीक्वेंस है, एक्स कोई एक रियल नंबर है। इन दोनों में एक खूबी है, और वो खूबी क्या है कि एवरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स। जब भी आपको एक्सन की कोई सब सीक्वेंस मिलती है जो कन्वर्जेंट होती है, तो वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है। एक्सन कोई सी सीक्वेंस है, एक्स कोई एक रियल नंबर है, एक्सन की जब भी कोई सब सीक्वेंस ऐसी मिले जो कन्वर्जेंट हो, वो एक्स को कन्वर्ज करती है। ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस एक्सन की हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, लेकिन हर वो सब सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हो वो एक्स को कन्वर्ज करेगी। इससे पहले भी हमने एक थ्योरम इस तरह का किया था जिसमें सीक्वेंस और उसकी सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की रिलेशन मौजूद थी। उस थ्योरम में हमने कहा यह था कि अगर कोई एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और अगर हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस भी उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, यहाँ ये कह रहे हैं कि हर वो सब सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है। एक्सन कोई सीक्वेंस है और इसकी वो वाली सब सीक्वेंसेस जो कन्वर्जेंट हैं वो सारी एक्स को कन्वर्ज कर रही हैं। हमने प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस एक्सन जो है ये भी एक्स को कन्वर्ज करेगी। सीक्वेंस एक्सन की हर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रही है। एक्सन बाउंडेड सीक्वेंस है, एक्सन को कन्वर्जेंट हमने प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले प्रूफ को स्टार्ट करने से हम लिख लेते हैं इस बात को कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। क्योंकि हमारे पास एक्सन बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब है हमें एक रियल नंबर m मिल रहा है कि सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस m से लेसर इक्वल है। ये तो हमने नोट कर लिया है इस बात को कि हमें जो गिवन सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और इस्तेमाल इस बात का करना है कि इसकी हर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रही है। प्रूव करना है कि एक्सन कन्वर्ज करेगी एक्स को। ऐसा करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स को कन्वर्ज नहीं कर रही है। ज़रा याद कर लेते हैं
कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। हम कहते हैं एक सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करेगी। कब? अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाए कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो हर उस n के लिए जो n0 से ग्रेटर आर इक्वल है। अब अगर हम ये कहें कि xn x को कन्वर्ज नहीं कर रही है तो इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर था हर एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन का उल्ट होगा, हमें एक एप्सिलॉन मिलेगा पॉजिटिव रियल नंबर। उस एप्सिलॉन का नाम हम एप्सिलॉन नॉट रख रहे हैं। वहाँ पे था कि हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिलेगा। हम यहाँ कहेंगे कि हर नेचुरल नंबर के लिए, उस नेचुरल नंबर का नाम इस दफ़ा मैं n0 रखने के बजाय हर नेचुरल नंबर k के लिए, यहाँ पे हम कहते थे कि फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n0। जब हम इसके उल्ट बात करेंगे तो हम कहेंगे फॉर ऑल का उल्ट देयर एग्जिस्ट एक n के एग्जिस्ट करेगा कि n के ग्रेटर आर इक्वल टू k होगा। और इस इनक्वालिटी की निगेशन क्या होगी? इस इनक्वालिटी का उल्ट होगा कि xn के माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस नहीं बल्कि एप्सिलॉन से ग्रेटर आर इक्वल होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि xn x को कन्वर्ज नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हमें मिलेगा एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, जिसको मैंने यहाँ एप्सिलॉन नॉट कह लिया है, सच दैट इस खूबी के साथ मिलेगा कि हर नेचुरल नंबर k के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर n के जो k से ग्रेटर आर इक्वल होगा, लेकिन जिसके लिए ये इनक्वालिटी लेस की बजाय ग्रेटर आर इक्वल होगी। xn के माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर आर इक्वल होगा। हम अज्यूम इस वक्त ये करने लगे हैं कि हमारी जो सीक्वेंस xn है वो x को कन्वर्ज नहीं कर रही है, यानी उसके लिए ये वाली बात होल्ड कर रही है। तो इस बात को लिख लेते हैं। सपोज कर लिया कि xn जो है वो x को कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो हमें मिलेगा एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन नॉट सच दैट कि हर नेचुरल नंबर k के लिए हमें मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर n के, कि वो नेचुरल नंबर n के k से ग्रेटर आर इक्वल होगा और xn के माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से लेस नहीं बल्कि ग्रेटर आर इक्वल आ जाएगा। इसको कह लिया मैंने नंबर 2। अब मैंने प्रूव ये करना है कि इससे कोई कंट्राडिक्शन आ रही है। अगर मैं इससे कोई कंट्राडिक्शन बना लूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने ये जो सपोज किया है कि xn x को कन्वर्ज नहीं कर रही है, गलत सपोज किया है, xn x को कन्वर्ज कर रही है। और कंट्राडिक्शन लानी है इस बात के कि हमें जो इस वक्त है गिवन कि एवरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ xn कन्वर्जेस टू x, कि जब भी आपको कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलती है तो वो हमेशा x को ही कन्वर्ज करती है। इसके लिए मैं बनाने लगा हूँ इसकी एक ऐसी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जो x को कन्वर्ज ना करे, एक ऐसी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जो x को कन्वर्ज ना करे। इस बात का इस्तेमाल करते हुए ये इनक्वालिटी हर नेचुरल नंबर k के लिए होल्ड कर रही है। अगर मैं एक ऐसी सब सीक्वेंस बना लूँ कि उस सब सीक्वेंस के लिए xn के माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से लेस ना आए बल्कि ग्रेटर आर इक्वल हो, तो इसका मतलब है वो x को कन्वर्ज नहीं कर रही है। एक ऐसी सब सीक्वेंस जो हो कन्वर्जेंट लेकिन ये इनक्वालिटी होल्ड कर जाए, बजाय इसके कि उस सब सीक्वेंस के लिए xn के माइनस x एप्सिलॉन नॉट से लेस आए, ग्रेटर आर इक्वल आ जाए, यानी सब सीक्वेंस हो, कन्वर्जेंट हो, लेकिन ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही हो, यानी वो x को ना कन्वर्ज कर रही हो। वो सब सीक्वेंस बनाने के लिए इस इनक्वालिटी को सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर 1 के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि ये हर नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर रही है तो मैं नेचुरल नंबर 1 के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी मुझे मिलेगा एक नेचुरल नंबर n k। हर नेचुरल नंबर k के लिए नेचुरल नंबर n k मिलता है। नेचुरल नंबर 1 के लिए जो नेचुरल नंबर मिलेगा उस नेचुरल नंबर को मैं कह रहा हूँ n1, किस खूबी के साथ कि वो n1 जो है इस 1 से ग्रेटर आर इक्वल होगा और उस n1 के कॉरस्पॉन्डिंग xn1 माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर होगा। सब सीक्वेंस
की पहली टर्म मैंने बनाई xn1, ऐसी टर्म है ये कि xn1 माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल है। एक और टर्म बनाने लगा हूँ इस सब सीक्वेंस की। अब मैं नेचुरल नंबर n1 से एक बड़ा ले रहा हूँ। नेचुरल नंबर मैंने n1 प्लस 1 लिया। इस नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग भी मुझे एक नेचुरल नंबर nk मिलेगा। उस नेचुरल नंबर nk का नाम मैंने n2 रख लिया। किस खूबी के साथ कि वो नेचुरल नंबर n2 इस नेचुरल नंबर n1 प्लस 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा। जो नेचुरल नंबर n2 मिलेगा वो ग्रेटर और इक्वल होगा n1 प्लस 1 से, और आपको मालूम है n1 प्लस 1 बड़ा है n1 से, यानी जो नेचुरल नंबर n2 आपको मिलेगा वो n1 से ग्रेटर होगा। किस खूबी के साथ मिलेगा कि xn2 माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल है, और n2 हमारा n1 से बड़ा है। अब इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें। नेचुरल नंबर n2 प्लस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर n3 के n3 जो होगा वो n2 से बड़ा होगा, और xn3 माइनस x का मॉडुलस भी एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल होगा। मेरे पास एक सब सीक्वेंस बनती चली जा रही है xn1 xn2। क्यों ये सब सीक्वेंस बन रही है? क्योंकि इसमें n2 n1 से बड़ा है, जो n3 मिलेगा वो n2 से बड़ा होगा, और सो ऑन। सब सीक्वेंस में दो खूबियां होती हैं। सब सीक्वेंस की टर्म्स सीक्वेंस की टर्म्स में से ली जाती हैं और इस तरतीब से ली जाती हैं कि n1 छोटा हो, n2 बड़ा हो, n3 और बड़ा हो। तो सब सीक्वेंस बनती चली जा रही है xn1 xn2 के, जिसमें हमेशा n1 छोटा, n2 बड़ा, n3 मज़ीद बड़ा है। और इस सब सीक्वेंस की टर्म्स में एक खूबी है। क्या खूबी है? कि ये सब सीक्वेंस x को कन्वर्ज नहीं कर रही है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू रखने के बाद हमें मिल जाएगी एक सीक्वेंस nk ऑफ नेचुरल नंबर्स जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस xn के मिलेगी ऑफ xn, और इस खूबी के साथ कि xn के माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल है, और ये हर नेचुरल नंबर k के लिए कंडीशन होल्ड कर रही है। मैंने एक सब सीक्वेंस ढूंढी है इस वक्त जो x को कन्वर्ज नहीं कर रही है। मैं ढूंढना चाहता हूँ एक ऐसी सब सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हो और x को कन्वर्ज ना करे। ये जो सब सीक्वेंस मैंने ढूंढी है ये x को कन्वर्ज नहीं कर रही है, लेकिन खुद ये कन्वर्जेंट है या नहीं इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं ढूंढना चाहता हूँ एक ऐसी सब सीक्वेंस xn की जो कन्वर्जेंट हो और x को कन्वर्ज ना करे। फिलहाल मैंने xn की एक ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढ ली है xn के जो x को कन्वर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि xn के माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल आ गया। किसी एक एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल आ गया है सीक्वेंस की हर टर्म के लिए। जबकि अगर xn के x को कन्वर्ज करती तो xn के माइनस x के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए था, तो एप्सिलॉन नॉट से भी छोटा होना चाहिए था उन टर्म्स के लिए जो किसी एक खास नंबर से ग्रेटर और इक्वल होती। लेकिन यहाँ तो हर टर्म के लिए ही xn के माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल है, यानी ये वाली जो सब सीक्वेंस xn के है ये x को कन्वर्ज नहीं कर रही है। लेकिन क्या ये खुद कन्वर्जेंट है? इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हम चाहते थे एक ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढना जो कन्वर्जेंट हो लेकिन x को ना कन्वर्ज करती हो। ये जो सब सीक्वेंस है xn के ये बाउंडेड ज़रूर है। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि हमने कहा था सीक्वेंस बाउंडेड है, सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस m से लेसर इक्वल है, तो जो सब सीक्वेंस है उसकी टर्म्स भी तो सीक्वेंस की टर्म्स ही हैं, उसके लिए भी हर टर्म का मॉडुलस m से लेसर इक्वल होगा, यानी xn के बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। और बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम को याद करें। बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हो तो उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ज़रूर होती है। xn के
खुद कन्वर्जेंट है या नहीं, हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हमने ज़रूर बनाई है कि xn के x को कन्वर्ज नहीं कर रही है। हो सकता है ये x के अलावा किसी और को कन्वर्ज कर रही होती, लेकिन xn के x को कन्वर्ज नहीं कर रही है। xn के कन्वर्जेंट है या नहीं, इसकी गारंटी हमारे पास कोई नहीं है। अलबत्ता बोल्ज़ानो-वीस्टा थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हो तो उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर मिल जाया करती है। तो xn के बाउंडेड सीक्वेंस है, रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, तो बोल्ज़ानो-वीस्टा थ्योरम के मुताबिक इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर मिल जाएगी। उस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को मैंने XNKR कह लिया। n की सब सीक्वेंस लेते हैं तो n का सबस्क्रिप्ट k रख लेते हैं, XNK कहते हैं, वो xn की सब सीक्वेंस है। जो सब सीक्वेंस XNK की ले रहे हैं उसमें मैंने k का सबस्क्रिप्ट r ले लिया है। XNKR XNK की सब सीक्वेंस है। और ये कैसी सब सीक्वेंस है? ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। ये जो हमने XNKR सीक्वेंस ली है, XNK की सब सीक्वेंस है। XNK की सारी टर्म्स इस इनक्वालिटी 4 को सेटिस्फाई कर रही थी, तो XNKR की सारी टर्म्स चूँकि XNK में से ही ली गई हैं, वो भी सारी की सारी टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। XNKR माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल होगा r बिलोंग्स टू n के लिए। इस सीक्वेंस की हर टर्म, XNKR की हर टर्म माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल है। XNKR जो है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। किसकी? XNK की। क्या ये XN की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है? हमारे पास एक सीक्वेंस XN थी, हमने उसमें से कुछ टर्म्स ली, सब सीक्वेंस XNK बनाई, फिर उस सब सीक्वेंस में से मज़ीद हमने कुछ टर्म्स ली, XNKR बनाई। जो XNKR टर्म्स हैं वो XNK में मौजूद हैं। XNK की सारी टर्म्स XN में मौजूद थी, तो XNKR की सारी टर्म्स भी XN में मौजूद हैं। यानी XNKR ना सिर्फ XNK की सब सीक्वेंस है बल्कि ये XN की भी सब सीक्वेंस है। XNKR जो है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है XN की। इसे किसको कन्वर्ज करना चाहिए? XN की हर वो सब सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हो वो X को कन्वर्ज किया करती है। इसका मतलब है ये वाली सब सीक्वेंस XNKR जो है ये भी X को कन्वर्ज करेगी। चूंकि XN की हर सब सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हो वो X को कन्वर्ज करती है, इसलिए XNKR भी X को कन्वर्ज करेगी। और अगर ये X को कन्वर्ज करेगी तो हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक हमें हर एप्सिलॉन के लिए और ख़ास तौर पे इस एप्सिलॉन नॉट के लिए जो हमने ऊपर चूज़ किया हुआ है, इस एप्सिलॉन नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक नेचुरल नंबर n नॉट मिलेगा। किस खूबी के साथ? कि XNKR माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से लेस होगा उन सारी टर्म्स के लिए जिनका नंबर r ग्रेटर इक्वल टू n नॉट है। XNKR माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से लेस आएगा। चूंकि XNKR x को कन्वर्ज कर रही है कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिला करता है जिसके लिए इनक्वालिटी सेटिस्फाई हुआ करती है। हमने वो पॉजिटिव एप्सिलॉन यहाँ एप्सिलॉन नॉट ले लिया है, ये इनक्वालिटी बना ली है। ये जो इनक्वालिटी हमने इस वक्त बनाई है, ये और 5 एक दूसरे के उल्ट नहीं है। यहाँ पर 5 में हम कह रहे हैं XNKR माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर या इक्वल है और हर r के लिए है। यहाँ हम कह रहे हैं कुछ r के लिए ये एप्सिलॉन नॉट से लेस हो गया है, उन r के लिए जो n नॉट से ग्रेटर या इक्वल हैं। ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के उल्ट आ गई है, कंट्रेरी आ गई है। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने जो शुरू में सपोज किया था कि XN X को कन्वर्ज नहीं कर रही है, वो हमने रॉन्ग सपोज किया था। Hence our supposition XN does not converge to X is wrong।
तो सही बात क्या है? सही बात है कि xn x को कन्वर्ज कर रही है। हमने प्रूव कर लिया कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऐसी हो कि जिसकी हर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अगर x को कन्वर्ज करती हो और वो सीक्वेंस बाउंडेड भी हो, तो फिर वो सीक्वेंस खुद भी कन्वर्जेंट हुआ करती है और वो x को ही कन्वर्ज करती है। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम का। इसमें हमने सपोज कर लिया कि xn जो है वो x को कन्वर्ज नहीं कर रही है, और कन्वर्जेंट के उल्ट बात की मदद से हमने एक सब सीक्वेंस बनाई जो कि x को कन्वर्ज नहीं कर रही थी। वो सब सीक्वेंस xn के जो x को कन्वर्ज नहीं कर रही थी वो खुद कन्वर्जेंट थी या नहीं थी, इस बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अलबत्ता xn के बाउंडेड ज़रूर थी। चूँकि xn बाउंडेड थी तो xn के जो है वो भी मेरे पास बाउंडेड थी। और बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो जो बाउंडेड हो, उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ज़रूर मिला करती है। xn के की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस xn के r मिल गई। xn के r चूँकि xn के की सब सीक्वेंस है तो ये xn की भी सब सीक्वेंस है। चूँकि सीक्वेंस xn के की हर टर्म इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही थी तो xn के r की हर टर्म भी इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। और xn के r चूँकि xn की सब सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट है, xn की हर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस x को कन्वर्ज करती है, तो ये वाली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी x को कन्वर्ज करेगी। और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के मुताबिक ये इनक्वालिटी बन गई। ये इनक्वालिटी और इनक्वालिटी 5 एक दूसरे के कंट्रेरी हैं, दोनों का इकट्ठे मुमकिन होना पॉसिबल नहीं है। और ये सारी गड़बड़, ये सारी कंट्राडिक्शन इस वजह से आई है क्योंकि हमने सपोज कर लिया था कि हमारी जो सीक्वेंस xn है वो x को कन्वर्ज नहीं करती है। वो हमने गलत सपोज कर लिया था और xn x को कन्वर्ज कर रही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट 2 थ्योरम्स प्रूफ किए हैं। एक थ्योरम ये कि हर बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है जिसको बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम कहते हैं। और एक ये रिज़ल्ट प्रूव किया है कि अगर आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस हो और उसकी हर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस सेम नंबर को कन्वर्ज करती हो तो फिर सीक्वेंस खुद भी उसी नंबर को कन्वर्ज किया करती है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद रिज़ल्ट्स करते रहेंगे आने वाले दिनों में।